अच्छे तरीके से लिख लेंगे और साफ़ करके लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि जब आप याद करेंगे तो बार बार वीडियो नहीं चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है अबैकस। अबैकस जो स्क्रीन पर आपको छोटी सी उसकी तस्वीर भी नज़र आ रही है, उसमें आप गौर से देख सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट्स आउट अबाउट 2000 ईयर्स अगो। तकरीबन 2000 साल पहले ये कंप्यूटर की तारीख शुरू हो चुकी थी इन बेबीलोनिया and abacus at the birth of the wooden rack holding two horizontal wires with beads strung on them। फिर से पढ़ता हूँ कि जब ये लकड़ी का चौकट्टा बना, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये चौकट्टा जब बना था तब से ही कंप्यूटर की तारीख का आगाज़ हो गया था। इसके अंदर बार्स लगी हुई हैं, वायर्स लगी हुई हैं, और इसके ऊपर बीट्स बीट्स कहते हैं जो मोती की तरह, तस्बीह के दानों की तरह ये आपको छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रही होंगी, इनको बीट्स कहते हैं। तो बच्चों को इस वक्त भी हम छोटे जो क्लासें हैं, केजी हैं, प्ले ग्रुप हैं, उनको भी मैनुअली सिखाने के लिए, काउंटिंग सिखाने के लिए आजकल स्कूलों में इस मशीन का सहारा लिया जाता है। इसे अबैकस कहते हैं। तो ये जब से बनी तब से ही कंप्यूटर का आगाज़ हो गया। दिस डिवाइस हैज़ बीन आल्सो यूज्ड इन केजी एंड प्ले ग्रुप। केजी मीन्स किंडर गार्टन। किंडर गार्टन कहते हैं छोटी क्लास को, वो बच्चे जिनको इंतहाई शुरू से पढ़ाया जाता है और वो बहुत छोटे होते हैं। नाउ इट इज़ फॉर बेसिक लर्निंग। बेसिक मीन्स जमा मनफी, ज़रब तो खैर नहीं होती इसमें, जमा मनफी होती है, काउंटिंग सिखाई जाती है। तो अबैकस ये मशीन आपको याद रहनी चाहिए। इसका सवाल भी आ सकेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अबैकस मशीन। तो अबैकस मशीन की एक आपने वैसे वुडन रैक होल्डिंग टू हॉरिजॉन्टल वायर्स विद बीट्स स्ट्रंग ऑन देम, इस तरह की डेफिनेशन आप लिख लेंगे। नंबर 2 है ब्लीज पास्कल। ब्लीज पास्कल का आप देख सकते हैं सामने एक छोटा सा चौकट्टा नज़र आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। Blaise Pascal digital computer is usually credited for building the first in 1642। तकरीबन 1642 में इसको बिल्ड किया गया। It added numbers entered with dials and was made to help his father a tax collector। वो इन जो सामने गरारियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होंगी, इनको वो डायल किया करता था, और डायल करने के बाद वो नंबर्स इसके ऊपर, अगर हम जूम करें, मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, आप ज़रा जूम करके देखेंगे तो इन पर छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और इसका वालिद जो था वो टैक्स वसूल करने वाला एक जॉब होल्डर था, तो उसकी हेल्प के लिए इसने ये मशीन दरियाफ़्त की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कैलकुलेटर ऑफ हिज कैलकुलेटर इज स्टिल यूज टुडे इन वाटर मीटर्स। आज भी ये मशीन वाटर, पानी को मैयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट हैज़ गियर्स, जैसे गाड़ी के गियर होते हैं तो इसके भी गियर होते हैं। गियर लगा के, अब गियर से मुराद गाड़ी का गियर नहीं, इसके व्हील्स हैं। व्हील्स को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में घुमा के द गियर ट्रेन सप्लाइड ए मैकेनिकल आंसर इक्वल टू आंसर दैट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की बारे में आपको पहले इल्म होना चाहिए कि अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट आपने कंप्यूटर की बेसिक कंपोनेंट्स में पढ़ा होगा, जिसमें हम जो जमा मनफी ज़रब तकसीम पढ़ते हैं। तो उस हवाले से ये जो गेयर्स होते हैं ये हमें इस रिज़ल्ट को प्रोवाइड करते हैं। दिस फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन। इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को कहते हैं पास्कलाइन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है लेबनीज़। इसकी डेट्स याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाएंगी। 1646 टू 1716। सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड ए कैलकुलेटर। इसने भी एक कैलकुलेटर मुतारफ़ कराया ऑन टू द मार्केट में। इट इज़ डिज़ाइंड इन 1673। ये डेट भी याद रहे आपको। 1673 में इसको डिज़ाइन किया गया, बट इट टेक्स अंटिल 1694 टू कंप्लीट। अब देखें कितना अरसा लगा। इस सारे अरसे में ये वर्क जारी रहा और
1694 में जाके ये कंप्लीट हुआ। द कैलकुलेटर, मैंने ये कर्सर चलाना शुरू कर दिया ताकि आप हाईलाइट इसको देख लेंगे। द कैलकुलेटर कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये कैलकुलेटर भी वही काम कर सकता था, मतलब ऐड जमा, सब्ट्रैक्ट मनफी, मल्टीप्लाई ज़रब एंड डिवीजन या डिवाइड तकसीम। व्हील्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, दाएं जानिब व्हील लगे होते थे और विच कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय स्पेशल स्टेपिंग मैकेनिज्म। स्टेप्स 1 2 3 4 इसी तरह स्टेप बना के इसको घुमाया जाता था। द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाज एक्सेप्टेबल। इसकी जो स्पीड होती थी उसी पर ही जो डिवीजन या मल्टीप्ली मतलब ज़रब और तकसीम होती थी उसी पर ही ये चीज़ एक्सेप्ट होती थी कि क्या रिज़ल्ट आएगा, इसकी स्पीड पर ही सब कुछ होता था। बट लाइक द पास्कल लाइन, लेकिन जहाँ तक हम पास्कल लाइन को देखते हैं, पास्कल लाइन की तरह दिस कैलकुलेटर रिक्वायर्ड, इस कैलकुलेटर को ज़रूरत थी दैट द ऑपरेटर यूजिंग द डिवाइस हैड टू अंडरस्टैंड, कि जो इसको यूज़ कर रहा है उसे समझना होगा हाउ टू टर्न द व्हील्स, कि ये व्हील घुमाने कैसे हैं, मतलब अनाड़ी बंदे की तरह नहीं, उसको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए था कि मैं किस तरह से घुमाऊंगा, एंड नो द वे ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विद द कैलकुलेटर, तब जाके वो परफॉर्म कर सकता था जमा मनफी ज़रब तकसीम, जब तक उसको ये इल्म नहीं होता था। जैसे कंप्यूटर जानने के लिए आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग ज़रूरत होती है, इस डिवाइस को चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए होती थी, ट्रेनिंग चाहिए होती थी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज। पहले हम पढ़ते थे चार्ल्स, आजकल न्यू जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है चार्ल्स बेबेज। इसकी डेट में हाइफन नहीं है, बहरहाल आप याद कर लेंगे 1791 टू 1871 इसकी डेट्स हैं, लाइफ सर्कल है इसका, तो इसको तो ज़रूर याद रखना। इसकी पिक्चर भी मैंने लगाई है साथ। और ये आपको स्टूडेंट्स फिर से मैं याद कराता चलूँ कि वैसे हिस्ट्री ना ख़त्म होने वाली है, हमने पेपर के मतलब बाउंड्री को देखकर मुख्तसर तरीके से आपको याद कराना है ताकि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नॉलेज आप ले सकें। जी, चार्ल्स बेबेज मीन्स चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर याद रहे बच्चों, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पूछ सकता है कि वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। जी, in 1860 he invented but never completely built two machines। दो मशीनें बनाई लेकिन वो बेचारी किसी तरीके से मुकम्मल ना हो सकी। तो फर्स्ट वन है डिफरेंस इंजन या इंजन टू सॉल्व पोलिनोमियल इक्वेशंस, एंड सेकंड है एनालिटिकल इंजन जो कि बहुत मशहूर हुआ था जनरल पर्पज़ मशीन। तो ये दो मशीनें इसने दरियाफ्त की थी। पहली मशीन की तस्वीर भी सामने खड़ी है और दूसरी भी आपके सामने खड़ी। तो ऊपर वाली है डिफरेंस इंजन और दूसरी है एनालिटिकल इंजन। तो देखते हैं डिफरेंस इंजन क्या करता था। डिफरेंस इंजन मेड टू कंप्यूट वैल्यूज़ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस। जी स्टूडेंट्स, पोली से मुराद होते कसीर, नोमियल से मुराद नेम्स। तो ये भी रियाजी के फंक्शन है। मैं आपकी एक पिक्चर आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये देखें, ये वो फंक्शंस हैं जो चार्ल्स बेबेज ने इन पर काम किया था। तो ये मुख्तलिफ नाम इन पर लिखे हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। जो रियाजी जानते हैं वो ज़्यादा तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो एक मशीन उसने इन चीज़ों के लिए दरियाफ्त की थी। नेक्स्ट है द एनालिटिकल इंजन मार्क्स द ट्रांजिशन फॉर मैकेनाइज्ड अरिथमेटिक टू फुली फ्लेज्ड जनरल पर्पज़ कंप्यूटेशन। जनरल पर्पज़, आम मकासद के लिए जो कंप्यूटिंग काम करना थी वो आपके इस एनालिटिकल इंजन में था। जैसा कि एनालिटिकल तर्जियाती तौर पर तर्जिया करता था ये। पार्ट्स ऑफ बेबेट्स इनकम्प्लीट मैकेनिज्म आर ऑन डिस्प्लेज इन द साइंस म्यूज़ियम इन लंदन। इसके काम का अभी तक जो अक्स है वो हम देख सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा देख सकते हैं लंदन के एक म्यूज़ियम में, जिसका नाम है साइंस म्यूज़ियम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हरमन होलीरेथ। हरमन होलीरेथ ने क्या किया, ए स्टेप टूवर्ड्स ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग, इसने एक कदम और बढ़ाया। वाज द डेवलपमेंट ऑफ पंच्ड कार्ड्स, और इसने पंच कार्ड को इस्तेमाल किया। हरमन होलीरेथ सेंसस ब्यूरो, सेंसस कहते हैं जैसे पाकिस्तान में